राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान लक्ष्मी नारायण सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आइए आज सुनते हैं कार्तिक महात्म्य की तीसरे अध्याय की कथा। पद्म पुराण में कार्तिक स्नान के महात्म्य को बताते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि कार्तिक महीने में स्नान करने मात्र से ही होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए और कार्तिक महात्म्य को जरूर पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। आइए अब सुनते हैं महात्म्य की कथा। कार्तिक महात्म्य के दूसरे अध्याय में हमने कार्तिक स्नान कैसे करें और कार्तिक में क्या करें आदि के विषय में जाना था। अब आज इस तीसरे अध्याय में कार्तिक व्रत के में क्या खाएं क्या न खाएं के बारे में जानकारी लेंगे। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 3। सिमर चरण गुरुदेव के लिखूं शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप। बोलो कार्तिक महाराज की जय, बोलो कार्तिकेय ठाकुर जी की जय। ब्रह्मा जी नारद मुनि जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तेल लगाना, पर अन्न भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हों ऐसे फलों का सेवन करना तथा दाल और चावल यह सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। मतलब व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाएं। देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा न करें। मांस आदि का सेवन न करें। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन आदि नहीं खाना चाहिए। यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, मूली, लौकी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय संस्थान आदि का अन्न, वेश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, रास वाली स्त्री द्वारा दिया हुआ अन्न, लसोड़े का फल, ये सभी त्याग देने योग्य हैं। रास वाली स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। कौन सी तिथियों में? एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को फल गोभी, चौथ को मूली, पंचम को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेल, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या को, पूर्णिमा को फली का साग नहीं खाना चाहिए। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी, दिवाली के एक रोज पहले जो होती है, रूप चौदस जिसको बोलते हैं, शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी भी दिन प्रति मनुष्य तेल न लगाए। प्रहलाद ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वह भगवान विष्णु के स्वरूप बनते हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वास्तिक आदि मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मदेव, अब आप मुझसे उत्तम देवता का पूजन बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पात्र, गंडमी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी माँ क्षेत्र कहलाती है। वहीं पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब चरणामृत लेने का मंत्र कहते हैं, ओम अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए।
शंख में भरा हुआ और भगवान पर चढ़ा हुआ जल अंगों में लगाने से सब तरह के रोग दूर हो जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोत में नदी जिस गोतमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वो नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नलकबर, 9 वाले को नव्य और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करते हैं वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाते हैं और जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और जो भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो या क्रिया से हीन हो, परंतु जो भी क्रम श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण माना जाता है। इतना कहकर ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए रुके, फिर पुनः बोले, अब कच्छ व्रत आदि के विषय में कहता हूँ। एक समय भोजन करने से पाद कच्छ, 3 दिन सायल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कच्छ व्रत होता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृचित तिकच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पूरक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके बाद कपड़े और दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कच्छ व्रत होता है। इस प्रकार 12 दिनों तक करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाते हैं। दूसरे दिन उपवास करना यह कृच्छ संतपन व्रत कहा गया है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन दूध, फिर 3 दिन तक घी खाएं। यह संतापन व्रत है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गुल्लर, कमल, बेल, डंग के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुएं पिए तो अपन कृच्छ व्रत होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहें। यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है। इसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो शुक्ल पक्ष के एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता हुआ और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करता रहता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए, इतना बड़ा ही होना चाहिए। जो मनुष्य इनमें से कोई भी व्रत करता है वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु की कामना करके भगवान से प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार डंकृच्छ आदि व्रत करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 3 संपूर्ण। अब आगे की कथा हम अध्याय 4 में सुनेंगे। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब सुनते हैं गुरुवार के दिन केला सींचने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पति को गुजरे तो काफी समय हो गया था। बुढ़िया माई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नित्य नियम से भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद केले को सींचती, केले की परिक्रमा करती और वहीं पर बैठकर कथा कहानी कहती। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बड़ी मेहनत मजदूरी से पाला था। बेटा बड़ा हो गया तो कमाने लग गया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए। बुढ़िया माई ने एक सुंदर सी लड़की देखकर उसका विवाह भी कर दिया। बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई। बुढ़िया माई ने सोचा बस अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा होता ही कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतता गया और बुढ़िया माई के बेटे की शादी को 1 साल हो गया। 1 साल तक तो बुढ़िया माई के घर में सब ठीक ठाक था, लेकिन अब उनके बेटे की बहू को सास का यूं पूजा पाठ करना नहीं भाता था।
भला यह क्या बात हुई? माता जी तो रोज सुबह सुबह पूजा पाठ करने लग जाती हैं, घर के किसी काम में भी हाथ नहीं बटाती और सोने भी नहीं देती, वो अलग। और रोज रोज यज्ञ का दीपक जलाती हैं, इसका क्या काम है? उसने अपने पति को सिखाना शुरू कर दिया। देखो जी, आपकी माँ तो रोज घी का दीपक जलाती है और घी इतना महंगा आता है, इतनी महंगाई का जमाना है, खुद खाने को तो घी नहीं मिलता और इन्हें दीपक जलाने के लिए भी देसी घी चाहिए। अपनी माँ से कहो कि घी की बजाय तेल का दीपक जलाया करें। बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी की बातों में आ गया। जाकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ आप देख कर काम किया करो, इतनी महंगाई है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, इतना नहीं कमा पाता कि आप लुटाती फिरो। आप यह जो रोज रोज सुबह देसी घी का दीपक जलाती हो, इसकी जगह पर आप तेल का दीपक जला भी तो सकती हो, इतना खर्चा हो गया है। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो तुझे बचपन से ही पाल पोस रही हूँ, मेहनत मजदूरी करती थी, तभी मेरा कभी खर्चा नहीं पड़ा, और अब तो तुम अच्छा खासा कमा लेते हो और अब तुम्हारा खर्चा बढ़ गया है। लेकिन बेटे को तो बहू की सिखाई सीख लग रही थी। उसने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि हम अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। हम अभी से थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, तभी जाकर तो कल के लिए कुछ जोड़ पाएंगे। बुढ़िया माई अपने बेटे को समझाने का बड़ा प्रयास किया कि बेटा ये तो मेरा नित्य का नियम है, मैं रोज देसी घी का ही दीपक जलाती हूँ केले की जड़ में। लेकिन बेटा बहू नहीं माने। बुढ़िया माई ने सोचा, कोई बात नहीं, घर में कलह कलेश करने का कोई फायदा नहीं, जैसा बेटा कहता है मैं वैसा ही कर लेती हूँ। मैं तो घी का दीपक जलाऊं या तेल का जलाऊं, मुझे तो दीपक जलाने से मतलब है, मुझे तो अपनी पूजा पाठ करनी है। बुढ़िया माई अगले दिन से केले के पास तिल के तेल का दीपक जलाने लगी। इन बातों को अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि बुढ़िया माई की बहू ने सोचा कि यह तो अभी भी तेल का दीपक जलाती है और खुश रहती है। उसने फिर अपने पति को सिखा दिया और बुढ़िया माई का तेल का दीपक भी जलवाना बंद कर दिया। घी और तेल को अलमारी में ताला लगा कर रखने लगी ताकि बुढ़िया माई घी का दीपक न जला सके और ना ही तेल का। अब बुढ़िया माई को दुख होगा तो बहू के कलेजे में शांति पड़ जाएगी। अब बुढ़िया माई दीपक जलाने के लिए ना घी मिलता था ना ही तेल मिलता था, इससे तो बुढ़िया माई बड़ी दुखी हुई। उसने एक दिन भोजन भी नहीं किया। शाम को जब बेटा घर में आया तो देखा कि आज तो उसकी माँ ने भोजन नहीं किया है। अंदर जाकर अपने पत्नी से कहने लगा, शायद हमने बड़ी गलती कर दी है, माँ जब तक अपना नियम नहीं निभाएगी खाना भी नहीं खाएगी। लेकिन उसकी पत्नी कहने लगी, आप चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आज माता जी भूखी रहेंगी, कोई बात नहीं, उपवास हो जाएगा, कल देखना अपने आप ही खाना खाने लगेंगी। अपनी पत्नी की बातों को बुढ़िया माई के बेटे ने सुना, लेकिन उसका मन नहीं माना। खाने की थाली ले जाकर अपनी माँ के पास गया। कहने लगा, माँ इस तरह कब तक गुस्से में बैठी रहोगी, लो खाना खा लो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। लेकिन बुढ़िया माई तो अंदर से बहुत दुखी थी। 8 सालों के बाद उसका नित्य नियम टूटा था, लेकिन उसने अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहा। बेटे से बोली, बेटा मुझे अभी भूख नहीं है, मेरा मन खराब है, तू ऐसा कर, खाने की थाली मेरे कमरे में रख दे, जब मेरा मन करेगा तब मैं खाना खा लूंगी। बुढ़िया माई के बेटे ने खाने की थाली को अपनी माँ के कमरे में रख दिया। एक दिन ऐसे ही बीत गया। बुढ़िया माई का बेटा रोज खाने की थाली माँ के कमरे में ही दे आता। आखिर अपनी उसकी पत्नी कहती, देखा तुमने कहा था ना कि नित्य नियम नहीं होगा तो मेरी माँ खाना नहीं खाएगी, लेकिन देखो तो 3-4 दिन हो गए, तुम्हारी माँ तो बड़े आराम से खाना खा रही है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बुढ़िया माई खाना नहीं खाती, बेटे के जाने के बाद उस खाने को गाय और कुत्ते को खिला देती है। इसी तरह करते करते 8 दिन हो गए। बुढ़िया माई ने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया था, बेसुध सी पड़ी थी। भगवान विष्णु ने सोचा, यह तो मेरी बड़ी भक्त है, बहुत कष्ट में है, मुझे इसका कष्ट अवश्य दूर करना चाहिए। बुढ़िया माई के सपने में भगवान विष्णु आए और कहने लगे, बुढ़िया माई सो रही है या जाग रही है? बुढ़िया माई बोली, भगवान ना तो सो रही हूँ और ना ही जाग रही हूँ, बस बीच में ही हूँ। भगवान विष्णु बोले, बुढ़िया माई ऐसे क्यों पड़ी है, कुछ खाती पीती क्यों नहीं? बुढ़िया माई ने कहा, भगवान आप सब तो जानने वाले हो, मेरा नित्य नियम टूट गया है, जब तक मैं दीपक नहीं जलाऊंगी तब तक ना कुछ खाऊंगी ना ही जल पीऊंगी। भगवान विष्णु बोले, माई तू चिंता मत कर, कल सुबह तू केला सींचने आना, अब तेरा नित्य नियम निभाने की जिम्मेवारी मेरी है, जो बचपन से मेरी पूजा करती रही है, क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता?
बुढ़िया माई रात के सपने को देखकर जब सुबह जागी तो सोचने लगी, ये क्या सपना था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर भगवान विष्णु ने कहा है ही है कि तू कल केले की पूजा करने आना, तो बुढ़िया माई लोटा लेकर केले की पूजा करने चल दी। केले को जल से सींचने के लिए बुढ़िया माई जैसे ही केले के पेड़ के पास गई, केले के पेड़ के आसपास उसने साफ सफाई की, परिक्रमा की, जल चढ़ाया, तो देखा कि वहां पर एक दिया रखा है, उसमें बाती लग रखी है, घी भी रखा हुआ है और साथ में ही माचिस भी रखी है। बुढ़िया माई ने सोचा, लगता है कोई अपना दीपक जलाना भूल गया। वह आसपास देखने लगी कि पता नहीं किसका दीपक रखा है। तभी उसने केले के पेड़ से एक आवाज आती सुनाई दी। बुढ़िया माई सोच क्या रही है, दीपक तेरे सामने है, जला दे और अपना नियम पूरा कर ले। बुढ़िया माई ने आवाज सुनी और हैरान रह गई। तब फिर से केले के पेड़ से आवाज आई, बुढ़िया माई, मैंने ही तेरा नियम पूरा करने के लिए यह दीपक यहाँ रखा है, यह तेरे लिए ही है। अब से तू अपना नित्य नियम रोज पूरा किया कर, रोज तुझे घी का दीपक यहाँ रखा मिलेगा, अब तेरा नियम नहीं टूटेगा। यह बात सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई। उसने दीपक जलाया, परिक्रमा की और अपने घर आ गई। घर आते ही अपनी बहू से कहने लगी, बहू जल्दी से मेरे लिए खाना ले आ, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। बहू ने अपनी सासू माँ को खाना खिला दिया। बुढ़िया माई उस दिन सारा दिन बहुत खुश रही। शाम को बेटा आया तो उसने अपनी माँ को खुश देखा तो उसके भी मन को तसल्ली हो गई। उसने सोचा, माँ जो नाराज थी अब सब ठीक हो गया है। इसी तरह करते करते कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद एक त्योहार था। त्योहार पर हलवा बनाने के लिए बहू ने घी निकालना चाहा। अलमारी खोल के डिब्बा निकाला। डिब्बा निकाल कर क्या देखती है कि डिब्बे में तो घी ही नहीं है। बहू बड़ी हैरान, अरे ये घी कहाँ चला गया, अब मैं घी कहाँ से लाऊं। उसने सोचा कि यह घी जरूर माँ जी ने ही चुराया है और यह घी चुरा कर घी का दीपक जलाती है, तभी तो इतना खुश रहती है। फिर उसने फिर से अपने पति के कान भर दिए और उसको सिखा बुझा दिया। कहने लगी, मैंने तुम्हारे सामने ही अलमारी में घी का डिब्बा रखा था और आज वह डिब्बा खाली है। अब तुम ही बताओ कि अलमारी घी खा गई क्या। लेकिन बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मैं नहीं मानता कि मेरी माँ चोरी कर सकती है। बहू बार बार बुढ़िया कहने लगी तो बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, ठीक है, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं तब तक नहीं मानूंगा। अगले दिन सुबह सवेरे दोनों बड़े जल्दी उठ गए। बुढ़िया माई के जागने से पहले छिप कर बैठ गए। सोचने लगी कि देखेंगे माँ अलमारी से घी निकालने आती है नहीं। बुढ़िया माई उठी, नहाई धोई, उसने अपनी पूजा पाठ का सारा सामान लिया, जल का लोटा लिया और मंदिर की तरफ निकल गई। अलमारी की तरफ तो आई भी नहीं। बेटा घूर घूर कर बहू की तरफ देखने लगा। देखा, मैंने कहा था ना मेरी माँ चोरी नहीं करती। वो कहने लगी, अगर तुम्हारी माँ चोरी नहीं करती, मैंने नहीं की, कही कि तुमने नहीं की, तो फिर घी गया कहाँ। बुढ़िया माई के पीछे चल दिए दोनों। देखा तो बुढ़िया माई मंदिर गई, केले के पेड़ के पास गई, वहां पर बैठकर पूजा करने लगी। जैसे ही बुढ़िया माई ने केले की परिक्रमा शुरू की, वहां पर एक दीपक घी का भरा हुआ, बाती लगी हुई, साथ में माचिस वहीं पर आ गया। बुढ़िया माई ने दीपक जलाया, अपनी पूजा पाठ करके घर आने लगी। जैसे घर की तरफ चली, बुढ़िया माई का बेटा पेड़ के पीछे से निकल कर आ गया और अपनी माँ के पैरों में गिर गया। कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, अपने पत्नी के बहकावे में आ गया था, मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया था। माँ अब तुम घर चलो, रोज अपना नित्य नियम पूरा किया करो, रोज घी का दीपक जलाया करो, तुम्हारे घी का इंतजाम मैं खुद किया करूंगा। बुढ़िया माई खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ चल दी। अब बुढ़िया माई रोज घी का दीपक जलाने लगी। बुढ़िया माई घी का दीपक जलाती और जैसे ही डिब्बे में से घी निकालती, जितना घी निकालती उससे दुगना घी डिब्बे में भर जाता। वह डिब्बा कभी खाली ही नहीं होता। यह सब देखकर बेटा बहू को विश्वास हो गया कि बुढ़िया माई तो सच्चे मन से भगवान की पूजा करती है और सच्चे मन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडारे लगे रहते हैं। बुढ़िया माई की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। अब तो बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ साथ भगवान विष्णु की और केले की पूजा करने लगी। दोनों सास बहू रोज मंदिर जाती और रोज केले के पास दीपक जलाती। भगवान विष्णु की कृपा से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। 1 साल पूरा होते होते बहू ने एक सुंदर बेटे को भी जन्म दिया। बुढ़िया माई की तो जैसी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। हे विष्णु देव भगवान, हे बृहस्पति देव भगवान,
जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी करी, ऐसे ही इस कथा कहानी को कहते सुनते कहने वाले सुनने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सभी के घर में अन्न धन के भंडार भरे रखना। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे कृष्ण।